नमस्ते दोस्तों। आज हम किसी इंडिकेटर या फैंसी स्ट्रैटेजी की बात नहीं करने वाले। नहीं, आज हम उस एक कड़वे सच को डिकोड करेंगे जिसे सुनने के बाद या तो कोई एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन जाएगा या शायद ट्रेडिंग ही छोड़ देगा। जानते हैं वो सच क्या है? ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। तो चलिए इस सफर में हम सबसे पहले रणनीति और अनुशासन की लड़ाई को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक सोची समझी चाल एक जुए में बदल जाती हैं। और आखिर में हम उस सबसे मुश्किल सवाल का सामना करेंगे कि क्या ट्रेडिंग वाकई सबके लिए है। चलिए इन परतों को एक एक करके हटाते हैं। कभी सोचा है कि एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी सीखने के बाद, चार्ट पर सब कुछ परफेक्ट दिखने के बाद भी ट्रेड में नुकसान क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, सफलता की असली चाबी उस परफेक्ट स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि कहीं और ही छिपी है। देखिए, स्ट्रैटेजी आपको बताती है कि क्या करना है, मतलब कहां खरीदना है, कहां बेचना है, लेकिन डिसिप्लिन ये तय करता है कि आप उसे कैसे करते हैं। एक ट्रेडर बेहतरीन एंट्री के बाद भी फेल हो जाता है, पता है क्यों? क्योंकि वो डर में आकर स्टॉप लॉस हटा देता है या उम्मीद में नियमों को तोड़ देता है, और बस यहीं पर सारी कहानी बदल जाती है। तो असल में बाजार आपके चार्ट पढ़ने के स्किल्स का टेस्ट नहीं ले रहा, वो तो आपके अहंकार, डर और लालच का टेस्ट ले रहा है। जब कोई एक हारते हुए ट्रेड को पकड़कर बैठ जाता है तो ये पैसे के बारे में नहीं है, ये असल में यह मानने से इनकार करना है कि वो गलत थे। तो वो कौन सा पल है, वो पतली सी लाइन कहाँ है जब एक डिसिप्लिन ट्रेडर एक हताश जुआरी में बदल जाता है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पता है इसकी शुरुआत कैसे होती है? अक्सर एक छोटे से नियम को तोड़ने से, एक छोटे से ख्याल से, जैसे चलो बस इस एक बार स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर देते हैं। बस यही वो पल होता है जब आपका सोचा समझा रिस्क एक अंधे दांव में बदल जाता है। ये क्लासिक जुआरी की मानसिकता है। नुकसान के बाद बदला लेने के लिए ट्रेड करना या घाटे को पूरा करने के लिए और ज्यादा पैसा लगा देना। यहां कोई एनालिसिस नहीं हो रहा, यहां बस उम्मीद की जा रही है। और एक बात याद रखिए, बाजार उम्मीद पर नहीं चलता। अब जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं वो एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझने में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये सबसे बड़ा सच है। मार्केट एक बहुत बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। ये आपके अंदर कोई नई आदत नहीं डालता। आपके अंदर जो अनुशासन या अनुशासनहीनता पहले से मौजूद है, ये बस उसे 100 गुना बड़ा करके आपके सामने रख देता है। आपके अनुशासन की पहली परीक्षा तो अक्सर बाजार खुलने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। देखिए, अनुशासन कोई स्विच नहीं है जिसे आप ट्रेडिंग के समय ऑन कर लेंगे। ये एक आदत है। अगर कोई अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने काम में या अपनी हेल्थ को लेकर अनुशासित नहीं है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैसों को लेकर अनुशासित रह पाएगा? ये इतना ही सरल है। दिन के आखिर में मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। वो एक न्यूट्रल सिस्टम है जो सिर्फ आपके एक्शन पर रिएक्ट करता है। वो बस ये देखता है कि रूल्स फॉलो हुए या नहीं, बस। तो सवाल ये है कि ये अनुशासन आता कहाँ से? सिर्फ खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करने से नहीं, ये आता है एक मजबूत सिस्टम बनाने से। अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो तो भावनाओं के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन एक सिस्टम जहां आपकी एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट के नियम पहले से ही लिखे हुए हैं, वो आपको भावनाओं में बहने से बचाता है। एक अच्छा सिस्टम गलती करने की गुंजाइश को ही बहुत कम कर देता है। सफल ट्रेडर्स एड्रेनलिन रश की तलाश में नहीं होते, वो तो बस अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। उनकी ट्रेडिंग अक्सर उबाऊ होती है, बोरिंग होती है, क्योंकि हर दिन वही प्रोसेस दोहराया जाता है। और यही उबाऊपन उन्हें आखिर में प्रॉफिटेबल बनाता है। यहां लक्ष्य रोमांच नहीं है बल्कि कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब पूरी प्रक्रिया एक तय रूटीन बन जाती है, भावनाओं का खेल नहीं। और अब इस विश्लेषण के सबसे कठिन हिस्से पर आते हैं। एक रियलिस्टिक नजर डालते हैं कि किसे बाजारों से दूर हटने पर विचार करना चाहिए। तीन खास तरह के व्यक्तित्व हैं जिनके लिए ट्रेडिंग एक बेहद खतरनाक कोशिश साबित हो सकती है। अगर कोई ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का टिकट मान रहा है, या वो स्वभाव से ही नियमों का पालन नहीं कर पाता, या फिर हर नुकसान उसके ईगो पर चोट करता है, तो शायद ये बाजार उसके लिए नहीं बना है। और ये मानना कोई हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। कभी कभी सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला फैसला यही होता है कि अपनी पूंजी और अपनी मानसिक शांति की रक्षा के लिए बाजार से एक कदम पीछे हट जाया जाए। तो आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि बाजार एक शक्तिशाली एम्पलीफायर है। अगर कोई अनुशासित है
तो बाजार उसे रिवॉर्ड देगा, और यदि नहीं तो यह उस कमजोरी को बड़ी बेरहमी से दुनिया के सामने ले आएगा। अगर इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो आज ही एक वादा करें, अपनी स्ट्रैटेजी से ज्यादा अपने अनुशासन पर काम करने का। नीचे कमेंट्स में डिसिप्लिन लिखकर इस यात्रा की शुरुआत करें। देखते हैं कितने लोग इस चुनौती के लिए तैयार हैं।